हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कौन सा अधिनियम। तो हम पढ़ रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। कौन सा? आईटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कौन सा पढ़ रहे हैं? आईटी अधिनियम 2005 को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ चुके थे धारा 32 तक इम्पोर्टेंट धाराओं को हम पढ़ चुके थे। आज देखना है हमको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमको स्टार्ट करना है। अध्याय कौन सा अध्याय पढ़ने वाले हैं हम? अध्याय 9 को। किसको? हम अध्याय 9 को इम्पोर्टेंट 9 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ने और देखने वाले हैं। तो अध्याय 9 किससे संबंधित है? अध्याय 9 संबंधित है शास्तियाँ। किससे? शास्तियाँ का मतलब क्या? दंड से। किससे? दंड। और जो प्रतिकर है, जो जो क्या है प्रतिकर का मतलब जो जुर्माना वगैरह होगा वो उससे संबंधित है। तो हमको पढ़नी है धारा 43। कौन सी? हमको धारा 43 से स्टार्ट करना है। चलिए, इंपॉर्टेंट धारा 43 क्या कहती है? कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए जो शास्तियाँ होंगी, क्या जो शास्तियाँ होंगी उनके बारे में बात करती है। तो चलिए देखते हैं, हम समझते हैं एक एक करके। इसी में समझ लेते हैं यहीं पर। तो देखते हैं धारा 43। धारा 43 में क्या? शास्तियाँ। क्या है? शास्तियाँ या पेनल्टी या दंड। क्या? शास्तियाँ। शास्ति क्या कहती है? शास्ति। शास्ति या इसी को क्या बोलते? पेनल्टी। पेनल्टी या इसी को क्या बोलते? दंड। क्या बोलते? दंड बोल देते हैं। ये धारा क्या बोलती है? ये धारा क्या कहती है? धारा 43 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, तो वह क्या करेगा? सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा? हर्जाना देगा। क्या लिखा है इसमें? कि यदि कोई व्यक्ति, कोई आसान भाषा में कोई व्यक्ति क्या करता है? क्या करता है? किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वह सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा? तो वह व्यक्ति क्या करेगा? सामने वाले को क्या करेगा? सामने जिसका नुकसान पहुंचा है, सामने वाले व्यक्ति को क्या करेगा? सामने वाले को क्या करेगा? हर्जाना देगा। क्या करेगा? हर्जाना, जो उसका हर्जाना बनेगा, हर्जाना देगा। ये चीज़ बताई गई है 43 में। अब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 43A। कौन सी? देखते हैं धारा 43A। धारा 43A इसका मतलब क्या है? ये बाद में जुड़ी हुई है। ये कब जुड़ी है? ये बाद में जोड़ी गई है। तो 43A क्या कहती है? 43A कहती है कि ये कहती है कि यदि कोई कंपनी क्या करे, कंपनी या डेटा को क्या कर सकती है? वो सुरक्षित रखने में क्या हो? फेल हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। मान लीजिए किसी भी कंपनी के पास क्या होता है? हमारा डेटा होता है। किसी भी कंपनी से देखिए कि जैसे कि कुछ भी हम करना चाहें, यदि लोन लेना है या हम कहीं भी किसी भी चीज़ में क्या करते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास? हम जैसे ही उसका फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास अदर दूसरी जगहों से क्या होती हैं? कॉलें आने लगती हैं। क्या करती हैं? कॉलें आने लगती हैं। तो जब हमने क्या किया, हमने डेटा किसको दिया? जिस लोन लेने वाली कंपनी को, ठीक है। लेकिन कॉल हमें किसकी? अदर कंपनियों की आने लगी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा क्या हुआ? लीक हो चुका है। क्या हो चुका? हमारा डेटा हो चुका है लीक। तो ऐसा इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग, लेकिन क्या होता है? ये हमारा डेटा लीक हो जाता है। तो यही इसी के बारे में बताया कि यदि कोई भी कंपनी हो, वो क्या कर देती? डेटा को सुरक्षित रखने में क्या हो जाती? फेल हो जाती है। तो वह कंपनी भी क्या करेगी? हर्जाना भरेगी। क्या करेगी? हर्जाना भरेगी। तो देखिए, लिखिए कि यदि कोई कंपनी क्या करती? डेटा को सुरक्षित रखने में
डेटा को सुरक्षित रखने में फेल क्या होता, फेल हो जाती है, क्या हो जाती, फेल हो जाती है। तो फेल हो जाती है तो क्या होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वो कंपनी क्या करेगी, तो वह कंपनी क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी, क्या करेगी, हर्जाना भरेगी, क्या करेगी, हर्जाना भरेगी। तो ये चीज़ आपने देख लिया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट धारा देखते हैं 44 धारा, हम देखते हैं धारा 44, धारा 44 इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 44 इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 44 में क्या कहा गया है, धारा 44 धारा 44 कहती है कि यदि कोई कंपनी जिसे क्या हो, नियंत्रक या जो प्रमाणकर्ता, जो अधिकारी है, जो प्राधिकारी है, उसको क्या हो, कोई जानकारी देनी थी और या वो क्या करती है, वो जानकारी नहीं देती है, क्या होती, वह जानकारी कंपनी नहीं देती है, उसमें जानकारी देने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो भी क्या उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। इसमें लिखा है यदि कोई कंपनी यदि कोई कंपनी यदि कोई कंपनी यदि कोई कंपनी जिसे जिसे क्या करना था, जिसे नियंत्रक, किसको, जो नियंत्रक हैं, जो नियंत्रक या जो प्रमाणकर्ता अधिकारी है, कौन, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी है, जो प्राधिकारी है, कौन, जो प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी है, तो उसको उसको क्या करना था, उसको जानकारी देनी थी, किसको, यदि कोई कंपनी जिसे क्या नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को क्या कोई जानकारी, क्या कोई जानकारी देनी थी देनी थी देनी थी, परंतु क्या होता है कि परंतु देनी थी, परंतु वह क्या होती, वह कंपनी क्या हो जाती, जानकारी देने में क्या होती है, जानकारी देने में क्या हो जाती, फेल हो जाती है, क्या हो जाती, फेल हो जाती है, मतलब जानकारी नहीं दे पाती है। तो वह क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, वह कंपनी तो वह कंपनी क्या करेगी, वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी, वह कंपनी क्या करेगी, कंपनी वह कंपनी क्या करेगी, हर्जाना भरेगी, हर्जाना भरेगी हर्जाना भरेगी। तो ये हमने देखा धारा 44। ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा, देखते हैं नेक्स्ट धारा पहुँचते 48 धारा 48, धारा 48 की ओर हम बढ़ते हैं। धारा 48 में किसकी बात की गई है, धारा 48 बात करती है अपीली प्राधिकरण की स्थापना या गठन, किसका, अपीली प्राधिकरण का, किसका, अपीलीय हम कहाँ अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम अपील कहाँ कर सकते हैं, अपीलीय प्राधिकरण अपीली प्राधिकरण अपीली प्राधिकरण की या अपीली प्राधिकरण का गठन अपीली प्राधिकरण का गठन, किसका, अपीली प्राधिकरण का गठन के बारे में बात करती है। तो गठन में पहले देखते हैं कि कौन करेगा, क्या करते हैं, देखते हैं कौन करेगा गठन, कौन करेगा, तो गठन कौन करेगा, तो कौन करते हैं, केंद्र सरकार, कौन, केंद्र सरकार करती है, किसकी, केंद्र सरकार करती है, केंद्र कौन करती है, केंद्र सरकार, इसका गठन कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ये क्या है, ये जो अपीली प्राधिकरण है, इसे ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये क्या है, अपील करने की कोई क्या है, ये अपील करने की ये क्या हो, संस्था होती है, अपील करने की संस्था है। अगर जो कोई कंपनी क्या है, कोई कंपनी पर बार बार हर्जाना लग रहा है या कुछ ऐसा कोई कंपनी के पक्ष में कोई न्याय नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकती है, वो अपनी अपील कर सकती है, क्या कर सकती है, वो अपनी अपील कर सकती है, किसके पास, किसके अनुसार, 48 के अनुसार अपीली प्राधिकरण के पास क्या कर सकती है, अपनी अपील कर सकती है। अब देखते हैं अपीली नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी कौन सी, धारा 57 हमको इम्पोर्टेंट देखनी है, जिसमें क्या है, अपील प्राधिकरण में अपील करने की जो प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। तो इसकी प्रक्रिया को देखते हैं, तो किसमें देखते हैं, धारा 57 में, किसमें, धारा 57 में किसकी है, अपील प्राधिकरण में अपील
मैं अपील करने की प्रक्रिया अपील करने की प्रक्रिया तो अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिन तक हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो कितने दिन तक हम अपील कर सकते हैं, इसमें देखते हैं कि कितने दिन तक अपील की जा सकती है। तो कितने दिन तक अपील की जा सकती है, इसमें जो कौन होगा, इसमें जो प्रमाणकर्ता जो प्राधिकारी है, कौन है, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी है, या कौन है, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी, या कौन, नियंत्रक। तो नियंत्रक के आदेश की जो तारीख होगी क्या होगी, किसकी, जो प्रमाणकर्ता अधिकारी, किसकी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, या कौन, नियंत्रक के आदेश की के आदेश की के आदेश की के आदेश की तारीख से, किसकी, आदेश की तारीख से कितने, 45 दिन के अंदर, किसके, 45 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, 45 दिन के अंदर क्या है, 45 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, 45 दिन के भीतर क्या के अंदर अपील क्या कर सकते हैं, अपील हम कर सकते हैं, अपील की जा सकती है। मान लीजिए कि आज क्या है, आज 1 जनवरी, कोई भी डेट मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो आप कब तक कर सकते हैं, पूरी फरवरी, 1 फरवरी तक क्या हो जाएगा, 1 महीना, और कहाँ तक, 15 फरवरी तक हम कर सकते हैं, कहाँ तक, 15 फरवरी तक हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपील कर सकते हैं। तो ये कितना, ये हो जाएगा 15 की जगह 14, 1 जनवरी, 31 की, तो कितने, 14 फरवरी तक हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट धारा। नेक्स्ट हमारी कौन सी धारा है, नेक्स्ट धारा हमको पढ़नी है, वो है 58, धारा 58, इम्पोर्टेंट धारा। धारा 58 में क्या है, थोड़ी सा ही बस उतना ही देखना है कि धारा जो प्राधिकरण की शक्तियाँ और उसके कार्य, किसके, जो अपीली प्राधिकरण है, किसके, अपीली प्राधिकरण के अपील प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं उनके कार्य, क्या है, उनके कार्य, शक्तियाँ एवं क्या, उनके कार्य, ये इसमें बताया गया, किसमें, धारा 58। अब देखते हैं हम अपराध के लिए जो क्या है, दंड, अपराध के लिए दंड के बारे में हम नेक्स्ट धारा को देखते हैं। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट धारा, जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा देखनी है हमको, क्या धारा देखनी है, धारा 65, धारा कौन सी, धारा 65 हमको देखनी है। अब देखनी है हमको धारा 65, इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें 65 में क्या कहा गया है, धारा 65 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कंप्यूटर का जो पासवर्ड है, जो क्या है, सिक्योर कोड है, क्या है, जो सिक्योर कोड है, उसके साथ यदि कोई छेड़खानी करता है, तो उसको क्या होगा, उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो इसी के बारे में, यदि कोई क्या करता है, कंप्यूटर के पासवर्ड के साथ कोई क्या करता है, छेड़खानी करता है, किसके, कंप्यूटर के पासवर्ड, किसके साथ, पासवर्ड के साथ, किसके साथ, पासवर्ड के साथ छेड़खानी, किसके साथ, पासवर्ड के साथ यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, छेड़खानी करता है, तब उसको सज़ा और उसको दंड क्या होगा। तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी व्यक्ति के क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर या क्या, बेईमानी से, किसका, कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर एवं या क्या, जानबूझकर या
या लिख सकते हैं, या बेईमानी से। किससे? बेईमानी से। बेईमानी से, बेईमानी से क्या करता है? बेईमानी से क्या करता है? किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के पासवर्ड में क्या करता है? छेड़खानी करता है। किस किस में? कंप्यूटर में कर सकता है। कंप्यूटर क्या हो? कंप्यूटर सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, क्या हो? कंप्यूटर सिस्टम हो, या क्या हो? कंप्यूटर नेटवर्क हो, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या हो? नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, क्या हो? कंप्यूटर नेटवर्क हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क के पासवर्ड में क्या हो? के पासवर्ड में क्या करता है? छेड़खानी करता है। छेड़खानी करता है, तो उसको क्या होगा? या उसको क्या करता है? छेड़खानी करता है, या क्या करता है? उसको छिपाता है। क्या करता है? छिपाता है, या क्या करता है? उसको नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? नष्ट करता है, या उसको क्या करता है? बदलता है। क्या करता है? बदलता है। तो उसको क्या होगा? तो उसको जो दंड होगा, तो उसका दंड देखिए, उसका दंड क्या होगा? उसका जो दंड होगा वो क्या होगा? उसको क्या इम्पोर्टेंट दंड है, इम्पोर्टेंट दंड है, तो उसको क्या डब्बे में लिखते हैं, क्या इम्पोर्टेंट दंड है, तो दंड क्या होगा? तो उसको क्या होगा? 3 साल का। कितना? 3 साल का। कितना? 3 साल का क्या होगा? कारावास होगा। 3 साल का कारावास होगा। कितना होगा? 3 साल का कारावास होगा। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। क्या होगा? जुर्माना होगा। क्या होगा? जुर्माना कितना? 2 लाख तक का। 2 लाख तक का क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 लाख तक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसमें जुर्माना और सजाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जुर्माना और सज़ा मिलती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा जुर्माना और सज़ा मिलती है। तो आप लोग सतर्क रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 66। कौन सी? धारा 66। धारा 66। धारा कौन सी? धारा 66। धारा 66 में क्या 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 कहा गया है? तो धारा 66 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? बेईमानी से या कपटपूर्वक तरीके से क्या करता है? किसी के कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति क्या करता है? बेईमानी से। कैसे? बेईमानी से क्या करता है? बेईमानी से या कपटपूर्वक। कैसे? या कपटपूर्वक 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 तरीके से कपटपूर्वक तरीके से कपटपूर्वक तरीके से। किससे? कपटपूर्वक तरीके से क्या करता है? कपटपूर्वक तरीके किसी के क्या करता है? कपटपूर्वक तरीके से किसी कंप्यूटर कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाता है। तो क्या होगा? तो उसको जो दंड होगा, तो उसका जो दंड होगा वो दंड क्या होगा? जो उसका दंड है वो क्या होगा? तो दंड में क्या होगा? जो कारावास होगा। क्या? जो कारावास है, कारावास और प्लस में क्या होगा? उसको जुर्माना भी होगा। तो कारावास कितना होगा? कारावास होगा कितना? 3 साल तक का। 3 साल तक का क्या होगा? कारावास होगा। और 5 लाख, तो कितना? 5 लाख तक का क्या होगा? जुर्माना होगा। कितना होगा? 3 साल तक का कारावास और 5 साल तक का जुर्माना होगा। क्या हो? कितना होगा? 3 साल तक का कारावास और 5 साल तक का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट धारा 66A। धारा कौन सी? धारा 66A। धारा 66A। धारा 66A क्या कहती है? धारा 66A क्या कहती है? धारा 66A कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई क्या करता है? संदेश भेजता है, या क्या करता है? सूचना भेजता है। कैसे? ऑफेंसिव। कैसे? ऑफेंसिव मतलब डराने धमकाने परेशान करने वाले यदि मैसेज कोई भेजता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? कैसे मैसेज? ऑफेंसिव मैसेज।
ऑफेंसेस, OFFENCIVE, ऑफेंसिव मैसेज, मैसेज या सूचना भेजता है। क्या करता है? ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है। वो मैसेज कैसे कैसे हो सकते हैं, उन मैसेजों को देखिए कि कैसे कैसे वो मैसेज भेज सकते हैं। तो मैसेज कैसे कैसे भेजे जा सकते हैं, जैसे कोई क्या धमकाने वाला हो, क्या हो धमकाने वाला, कोई क्या डराए धमकाने के लिए क्या करे, धमकाने के लिए मैसेज भेज सकता है, धमकाने वाला। परेशान करने वाला, क्या वो चाहे कि परेशान क्या करे, परेशान करना चाहे, क्या करे, परेशान करना चाहे कि परेशान करते हैं, परेशान करने वाला मैसेज, कैसा परेशान करने वाला मैसेज। क्षोभ देने वाला मैसेज, कैसा क्षोभ देने वाला, जिससे क्या हो कष्ट हो, क्षोभ देने वाला मैसेज, जिसमें आप कुछ कर ना सकें, क्या कर सक कुछ कर ना सकें, आपको बस अंदर ही अंदर क्या हो गिलानी टाइप की हो। झूठी खबर वाला, कैसा झूठी खबर वाला, झूठी खबर वाला, झूठी खबर वाला मैसेज, कैसा झूठी खबर वाला मैसेज। या क्या कर सकते हैं और कैसे भेज सकता है, और कैसे भेज, खतरा पैदा करने वाला, क्या खतरा, खतरा पैदा करने वाला, खतरा पैदा करने वाला मैसेज भेज सकता है। अपमान करने के वाला मैसेज, क्या अपमान करने वाला मैसेज, अपमान करने वाला, अपमान करने वाला मैसेज, अपमान करने वाला मैसेज हो सकता है। वैमनस्य हो सकता है, कैसा वैमनस्य फैलन, उन्माद, वैमनस्य या उन्माद, वैमनस्य या क्या उन्माद, उन्माद फैलाने वाला, फैलाने वाला या शत्रुता या घृणा बढ़ाने वाला, कैसा शत्रुता एवं घृणा, एवं क्या घृणा बढ़ाने वाला, कैसा घृणा बढ़ाने वाला मैसेज अगर भेजता है तो उसको क्या, उसको जो होगा उसको क्या होगा, उसको दंड होगा, क्या होगा, उसको जो दंड होगा वो दंड क्या होगा, वो दंड देखिए, दंड में क्या होगा, कारावास होगा, क्या होगा, कारावास होगा, कारावास प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, क्या होगा, जुर्माना होगा। तो कारावास कितना होगा और जुर्माना कितना होगा, कारावास कितना होगा, जुर्माना कितना होगा। तो 3 साल तक का कितना होगा, 3 साल तक का क्या हो सकता है, कारावास हो सकता है। और जुर्माना में क्या, इसमें रकम नहीं, इसमें पैसा नहीं बताया गया है, पैसा नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने आज धारा 66 ये तक देखी है। इसके बाद हम आगे की धाराओं को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।